हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप मेरी खुशी को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जो मेरे दोस्त केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट की, एसएससी की या अदर किसी भी डिपार्टमेंट जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उनके लिए केंद्र सरकार का नई साल के उपरांत सबसे बड़ा तोहफा है। इस जो दोस्त जॉब कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता, क्योंकि देखो जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं या लगे हुए हैं उन सबका एक ही सपना होता है कि सैलरी आपको अच्छी मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपका वर्तमान जो 7th पे कमीशन चल रहा है वो दिसंबर 2025 को है, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा, जिसके तहत आपकी सैलरी है वो बहुत ही अधिक है, वो बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ने वाली है उससे पहले आप कैबिनेट मंत्रालय की न्यूज है वो देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया 8वां वेतन आयोग बैठाल करके, और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं, उनके परिवार, मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उनकी खुशी देखिए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी है। निश्चित ही हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसका हमें काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था, और इससे सभी वेतन स्तर के लोगों को फायदा है और विशेषकर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनके पेंशन और भत्तों में भी वृद्धि होगी, और निश्चित ही सैलरी बढ़ने से कार्यालय में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, कार्य क्षमता में सुधार होगा, हम सबके जीवन स्तर में भी एक अच्छी बढ़ोतरी होगी। We came to know about the approval of 8th CPC 8th Pay Commission by our respectful Prime Minister Shri Narendra Modi ji. We all are very grateful and very thankful for this. This is not only going to help serving employee, but this will be helpful for n number of retired pensioners. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पे कमीशन दिलाने के लिए, और हम सारे कर्मचारी सभी खुश हैं। तनख्वाह बढ़ने वाली है और इससे हम लोगों को बहुत सहायता मिलेगी और हम सभी रेल कर्मचारी धन्यवाद करते हैं इस चीज का। प्रधानमंत्री जी ने 8वां वेतन आयोग के लिए मंजूरी दी है, इससे हमारी सैलरी में बढ़ती होगी और हमारा लिविंग अच्छा होगा। हमारी सैलरी बढ़ेगी तो काम करने में और इच्छा अच्छी होगी, तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि सैलरी है बाकी कितनी क्या है वो बढ़ने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 7th पे कमीशन बना था 2014 में, जो 2016 में लागू हुआ था, उससे पहले जो केंद्र सरकार में जो मिनिमम सैलरी की जो जॉब है वो ग्रुप डी की भर्तियां हैं। केंद्र सरकार की मिनिमम जो सैलरी है वो 18,000 रुपये है, क्योंकि केंद्र सरकार में 18,000 रुपये से कम कोई भी जॉब है नहीं। उस बाकी जितनी भी केंद्र सरकार में नौकरियां हैं उनकी सैलरी है वो 18,000 प्लस ही है। तो हम लोग 18,000 को आधार मानते हुए इन बातों को है वो समझ लें। इससे पहले जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था 2016 में, उससे पहले जो ग्रुप डी की जो बेसिक पे थी वो 7,000 रुपये थी। जब ये 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था जनवरी 2016 में, उस टाइम फिटमेंट फैक्टर एक सैलरी इंक्रीज फॉर्मूला है, जैसे जैसे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला होता है उसी प्रकार का एक वेतन इंक्रीज का ये एक फॉर्मूला है। उसके अनुसार 7th पे कमीशन के टाइम 2.57 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला के अनुसार आपकी जो बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये बेसिक पे वो कर दी गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी 11,000 रुपये सैलरी है वो बढ़ी थी। और आगे अगर 8वें वेतन पे कमीशन में अगर इसी को आधार मानते हुए अगर सैलरी इंक्रीज हुई तो आपकी जो बेसिक पे है वो इस बार ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए आपकी 2.86 सैलरी है वो इंक्रीज बढ़ाने की बात करी गई है। और इस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आपकी जो 18,000 बेसिक पे है वर्तमान में, जो हमें अभी 18,000 मिल रही है, वो इंक्रीज होकर 51,480 रुपये हो जाएगी। और मिनिमम अगर सैलरी इंक्रीज की बात करें तो डॉक्टर एकवर्ड फॉर्मूला के अनुसार
जो बेसिक पे जो 18,000 रुपये है वो 32,500 रुपये बढ़ाने की बात है वो करी गई है, और इसका भी गठन हुआ है और इसकी रिपोर्ट है वो दिसंबर 2025 तक आ जाएगी। उसके अनुसार मिनिमम सैलरी है वो आपकी 14,500 रुपये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और अगर फिटमेट फैक्टर को अगर आधार मानते हुए अगर सैलरी में इंक्रीज हुआ तो आपकी सैलरी है वो देख सकते हो आप 2.86 फिटमेट फैक्टर के अनुसार बढ़ेगी, जो आपकी सैलरी है वो 186% सैलरी है वो इंक्रीज होगी। और जैसे SSC-GD है उसकी वर्तमान जो सैलरी है वो 21,700 रुपये है, और इसी के अनुसार अगर आपकी सैलरी बढ़ी तो वो 62,062 रुपये सैलरी है, वो भी बेसिक पे आपकी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अभी अगर आपका DA, TA, HRA सभी जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो सारे मिलाकर भी आपकी 62,000 सैलरी नहीं बनती है। और जब ये 8वां वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा जनवरी 2026 में, तब आपकी जो बेसिक पे है वो इतनी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे जो भी दोस्त अभी वर्तमान में GD की या रेलवे की या अदर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरे अनुसार इससे बड़ा कोई मोटिवेट हो नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी दोस्त हैं वो तैयारी करते हैं तो उनका एक सपना रहता ही है कि हमें सैलरी अच्छी मिले। तो दोस्तों इससे अधिक सैलरी तो आपने उम्मीद करी नहीं होगी, उससे ज़्यादा आपको है वो गवर्नमेंट ने इस बार तोहफा दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब जितना भी टाइम बचा है उसको अपनी पढ़ाई में लगाइए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, और देख सकते हैं आप सैलरी भी अच्छी है। अब दूसरा कोई बहाना आपका होना भी नहीं चाहिए कि सैलरी कम है इसमें, वो सारी चीज़ें हैं वो आपकी, आप मान लीजिए कि भगवान ने सुन ली है आपकी। पे कमीशन के इतिहास के बारे में बात करें, अभी वर्तमान में 7वां पे कमीशन चल रहा है और 8वां है वो 26 में लागू हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पे कमीशन लागू हुआ था वो 1946 में लागू हुआ था, और जो दूसरा पे कमीशन है वो 1959 में लागू हुआ था, और तीसरा पे कमीशन है वो 1973 में लागू हुआ था, और चौथा जो पे कमीशन है वो 1986 में लागू हुआ था, और 5वां है वो 1996 में लागू हुआ था, और 6वां जो वेतन आयोग है वो 2006 में लागू हुआ था। क्योंकि अब भी वर्तमान में हर 10 साल के अंतर में आपका पे कमीशन है वो लग रहे हैं, और आपका जो 7वां पे कमीशन है वो 2016 में लागू हुआ था, और आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो आपका जनवरी 2026 है वो लागू हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छी सैलरी है। दोस्तों देख सकते हो केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है आपको, तो अब कोई दूसरा बहाना भी नहीं होना चाहिए। अब भी अगर आप मोटिवेट नहीं होते हो तो फिर तो देखो आप खुद की गलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी न्यूज़ के साथ, और आपको ऐसी ही न्यूज़ और नई भर्ती या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई अपडेट जानने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ सकते हैं। और आपका किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है किसी भी जॉब को लेकर या किसी भी एजुकेशन से संबंधित, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई है वो करते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।